राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भ्रष्टाचार निरोध शाखा ने सोमवार को एमसीडी के जेई मीणा के बंदे को लिंटर के बदले उगाही मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी मीना इस समय एसीबी की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है और पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एसीबी के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा के अनुसार शहादरा स्थित शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि जेई मीना एवं उसके सहयोगी महेश ने प्रति लिंटर के हिसाब से हजारों रुपए की मांग की थी और पहले मजबूरी में वह जेई को पैसे दे चुका था और महेश बाकी के पैसे देने का शिकायतकर्ता पर दबाव बना रहा था। दर्शकों को बता दें कि अधिकांश जोनों के जेई पर निजी व्यक्तियों या एजेंटों के माध्यम से उगाही के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इस गिरफ्तारी ने इन आरोपों की सत्यता को और बल दे दिया है। अवैध निर्माण अतिक्रमण का मुद्दा मीडिया द्वारा सरकार के सामने लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन यह रुकने की जगह दिल्ली के सभी निगम क्षेत्रों में अंधाधुंध रक्त बीज की तरह बढ़ता ही जा रहा है। पहली बार अवैध निर्माण के लिए जेई का निजी प्रतिनिधि गिरफ्तार हुआ ऐसा नहीं है। पहले भी कई जेई, उनके निजी प्रतिनिधि, एजेंट या बंदे, निगम के अधिकारी और निगम पार्षद एवं उनके बंदे, एजेंट और निजी प्रतिनिधि भ्रष्टाचार करने और बढ़ावा देने के मामले में सीबीआई व अन्य विभाग के हत्थे चढ़ चुके हैं। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग पर कई बार सीबीआई नजर डाल चुकी है, लेकिन करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के ईई कुमार महेंद्रा 6 वर्षों से न सिर्फ अपने भ्रष्ट जेई एई को बचा रहे हैं, बल्कि पीएमओ, एलजी, सीएम, कमिश्नर, एमसीडी तक को बार बार गलत रिपोर्ट देकर अवैध निर्माण अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ईई भवन करोलबाग जोन कुमार महेंद्रा के नेतृत्व में मोती नगर, रामा रोड, कीर्ति नगर, डीएलएफ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को बगैर लैंड यूज चेंज किए टुकड़े टुकड़े कर कमर्शियल निर्माण करवाने का इतिहास 6 वर्षों से रचा जा रहा है। करोलबाग जोन के 10 वार्ड में जंगल राज कायम हो चुका है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार न सिर्फ अवैध निर्माण व अतिक्रमण बिल्डरों को करने दिया गया है, पीएमओ, राजनिवास, सीएमओ, कमिश्नर, मीडिया को गलत जानकारी देकर राजस्व की भारी लूट करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के ईई कुमार महेंद्रा के नेतृत्व में भ्रष्टाचारी जेई, एई, बिल्डर व दलाल की एक ऐसी टीम संगठित रूप से कार्य कर रही है, जिसके संरक्षण में ऐसी इमारतें जो निगम रिकॉर्ड में अवैध पाए जाने पर तोड़ी गई थी या सील की गई थी या उसके स्लैब काटे गए, वह भी बनकर न सिर्फ तैयार हो गई बल्कि बिक भी चुकी हैं। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जिस अवैध निर्माण के खिलाफ डीसी करोलबाग ने खुद थाने में एफआईआर दर्ज करवाया हो, वह अवैध इमारत न सिर्फ बनकर तैयार हो जाए बल्कि पार्किंग तक की दुकानें बिक जाएं। मजे की बात यह है कि डीएमसी एक्ट के अनुसार यह निर्धारित है कि कितने गज के प्लॉट पर कितना निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया जा सकता है और जो उसका उल्लंघन करेगा वह अवैध माना जाएगा। करोलबाग जोन के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों निगम क्षेत्रों में प्लॉटों पर 100% से अधिक निर्माण ही नहीं हो रहे, बल्कि जिस प्लॉट पर वर्क स्टॉप या अन्य नोटिस निगम ने जारी कर दिया है वह भी बन और बिक रहा है। आप स्क्रीन पर देखें रामा रोड इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बन रहे अवैध कमर्शियल निर्माण व कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र, मानसरोवर गार्डन में व्याप्त जंगल राज के दृश्य। और यह सवाल खुद से और व्यवस्था से पूछें कि आखिर भारत की राजधानी दिल्ली के निगम में कानून का राज चल रहा है या जंगल राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भाजपा ने सदैव गरीब, शोषित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सबके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। हमारी सरकार ने हमेशा आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता दी है और आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया गया। वहीं उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। सरगुजा संभाग के दूर सुदूर के क्षेत्रों से आए आप सब हमारे सब साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। हम आपके हृदय से बहुत आभारी हैं। सरगुजा ने दिलीप सिंह जुदेव जी जैसा समर्पित नेतृत्व दिया था।
भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है। और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आज हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा आवत है। साथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी? भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए, तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है, तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे, वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? 5 दशक से कांग्रेस बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे, 50 साल से क्या बोल रहे हैं? गरीबी हटाएंगे। तो फिर कब तक ये गाना गाते रहोगे? कहीं से तो हटाओ। जब ये भाजपा सरकार है जो गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। जब कोरोना का संकट आया तो सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। दुनिया का कोई देश नहीं था जो लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझते न हो। सारा दुनिया का जीवन ठप हो गया था, हमारा देश भी बचा नहीं था। और तब जाकर के मैंने तय किया था, मुसीबत बहुत बड़ी है, दिन रात दौड़ूंगा, जागूंगा, मेरे देश को बचाऊंगा, मेरे देश के लोगों को बचाऊंगा। मैंने उसी दिन तय कर लिया था, सरकार के भंडार खोल दूंगा, लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। अनाज के भंडार खोल दिए थे, इतना लंबा समय हो गया, आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। मैंने निश्चय कर लिया है और ये मोदी की गारंटी है। ये योजना यूं तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी। 80 करोड़ परिवारों को जो आज अनाज मिलता है वो दिसंबर में पूरा हो जाने वाला था, लेकिन ये आपका बेटा आपके लिए ही जीता है। और इसलिए हमने तय किया है, आने वाले 5 वर्ष के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। हमारे देश में अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई माँ, बहन, बेटी भूखी नहीं सोएगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास पर भरोसा करती है, इसलिए छत्तीसगढ़ भाजपा पर भरोसा कर रहा है। सरगुजा की हर सीट पर, हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। खिलेगा, अपने बूथ में कमल लाना है और फिर वहां आना है। बोलो मेरे साथ, भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मकराना में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने राजस्थान में सीएम गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को 33% आरक्षण देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया है
और राजस्थान का विकास भी पीएम मोदी कर सकते हैं। उन्होंने चुनाव में राजस्थान की जनता से बीजेपी को वोट देने की भी अपील की। भाई और बहनों, अभी राजस्थान में चुनाव की शुरुआत है। शुरू में ही मेरा दौरा अध्यक्ष जी ने यहाँ लगा दिया है। एक बात मैं बताकर जाता हूँ मकराना वालों कि इस बार कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, गहलोत सरकार ने ये 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। पेपर लीक के जो मामले आए हैं ना, पेपर लीक के मामले ऐसे देश भर में कहीं नहीं आए। मित्रों, एक और राजस्थान समग्र देश में महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1 पहुंच गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर मातृशक्ति का सम्मान कर। इतना ही नहीं, चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा, पॉइंट का नाम रखने का काम आया। मोदी जी ने शिव चंद्रमा को धारण करते हैं, शिव के साथ साथ शक्ति को जोड़कर शिव शक्ति नाम देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया। मोदी जी ने पूरे देश भर में PFI पर बैन लगाकर ये तुष्टीकरण को कुचलने का मजबूत प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आज गहलोत साहब को कहने आया, गहलोत साहब, राजस्थान की जनता आपके साथ नहीं है। अपनी छवि चमकाने के लिए गहलोत साहब ने 2000 करोड़ का खर्चा ये 2 साल में किया है। 2 साल में गहलोत साहब राजस्थान की जनता से और ये मरुभूमि की जनता से वोट मांगने के पहले लाल डायरी में क्या लिखा था वो जरा बता दो। मित्रों, इन लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। मैं आज बताने आया हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी या नहीं थी भाई? 2 लाख करोड़ रुपया दिया 10 साल में। कितना दिया? जोर से बोलो, कितना दिया? नरेंद्र मोदी जी ने 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को 9 साल के अंदर देने का, और 6 लाख करोड़ रुपया कहीं रिफाइनरी, कहीं एयरपोर्ट, कहीं वंदे भारत ट्रेन, कहीं रेलवे स्टेशन नए करना, कुल मिलाकर 15 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के विकास के लिए भेजा है। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मोदी जी देश को 11वीं अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर पहुंचाए, G20 कर दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाएं, और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 10 साल में आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया, मालिया, जमालिया आ जाते थे और बम धमाके कर भाग जाते। मोदी जी की सरकार बनाई आपने 14 में, उरी और पुलवामा में गलती कर दी, उनको आदत पड़ी थी, मगर वो भूल गए कि इस बार मोदी सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। माताओं, भाइयों और बहनों, भारत को समृद्ध नरेंद्र मोदी बना सकते, भारत को सुरक्षित नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। भारत का सम्मान दुनिया में, तिरंगे का सम्मान नरेंद्र मोदी करा सकते हैं, और राजस्थान का विकास भी नरेंद्र मोदी कर सकते। भाइयों और बहनों, मुझे बताइए, आने वाले दिनों में 2024 में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, यहां पर कमल खिलाएंगे, हमारी बहन को विधायक बनाएंगे, राजस्थान में भाजपा सरकार बनाएंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज खरगोन जिले के बड़वाह में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनसभा में यह उत्साह प्रमाणित कर रहा है कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से कमल खिलाने का मन बना लिया है। नड्डा ने कहा कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, लेकिन आज यह बीमारू राज्य नहीं, अग्रणी राज्य बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की सरकार होगी, वहां विकास और महिला सशक्तिकरण होगा।
मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे आज इस विधानसभा के क्षेत्र में अपने साथी सचिन जी के लिए चुनाव प्रचार में आने का सौभाग्य मिला है। और जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो आपकी तालियों की आवाज सुनी है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने विधानसभा में सचिन जी को भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का शासन अपने 20 वर्ष पूरे कर रहा है। एक नई जनरेशन, एक नया युग जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो नौजवान भी हमारे बीच में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से क्षण क्षण, समय समय पर आपकी मदद करते हुए लंबी यात्रा 20 साल में पूरी की है, ये नए युग के नौजवानों को भी बताना हमारी जिम्मेवारी बनती। और मैं हमेशा कहता हूं, पूर्णमासी को याद करते हैं तो हमेशा अमावस्या को भी याद रखना चाहिए। अगर उजाले की हम पूजा करते हैं तो अंधकार के त्रासदी को भी याद करना चाहिए। और इसलिए मैं यहां पर पूरी जिम्मेवारी से आपको बताने आया हूं। मैं 20 साल पहले एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, दिन रात मेहनत करता था, उसके बावजूद भी भारत के सूचकांक ठीक नहीं हुआ करते थे। और मैं पूछता था कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, जब मेरे राज्य के सारे सूचकांक अच्छे हैं, तो देश का सूचकांक क्यों गड़बड़ है? ये बात कर रहा हूं मैं 96 की, 97 की, 94 की, 1994 की। तो मुझे बताया जाता था कि देश में कुछ बीमारू राज्य हैं, जो बीमार हैं, जिनकी बड़ी संख्या है, वो MMR, IMR इन सबको नीचे ला देते हैं क्योंकि वहां अव्यवस्था है, वहां स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आप जितनी मेहनत करो, ये बीमारू राज्य आपको नीचे खींच के ले आते हैं। और वो बीमारू राज्य कौन थे? उसमें बीमारू में मध्य प्रदेश का था। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य थे। लेकिन आज 20 साल बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह बीमारू राज्य नहीं, यह अग्रगणी राज्य में खड़ा है। इसको हमको समझना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के स्थिति में, बच्चों की स्थिति में, शिक्षा में आज मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में खड़ा है। किसानों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में खड़ा है। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी, वहां विकास हो, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों को अधिकार दिलाना, लोगों की सरकार बनाना। ये भारतीय जनता पार्टी का काम। मित्रों, आज सड़क, बिजली, पानी, ब्रिज, ओवरब्रिज, बाईपास, रेलवेज, बोलो सब में तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? मित्रों, ये विकास के नए आयाम जुड़े हैं। 14 मेडिकल कॉलेज खोले गए मध्य प्रदेश में, 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हमारे शिवराज जी की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना में 40 लाख लखपति बहनें, बच्चियां बनाई हैं। ये भी हमको याद रखना है। और खरगान में 1,11,000 बच्चियों को इसमें जोड़ा गया है और 13 लाख बच्चियां आज उच्च शिक्षा ले रही हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? और लाडली बहना योजना 1,31,00,000 बहनों को और खरगोन में 3,80,000 बहनों को 1,200 रुपया प्रति महीना मिलने का तय हुआ है कि नहीं हुआ है? आज महिलाओं के लिए लोकल इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन कर दिया है। और मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% का रिजर्वेशन आरक्षण कर दिया हमारे मातृशक्ति वंदन विधेयक के तहत। अब 2029 में आपके यहां से भी विधानसभा और लोकसभा में 33% बहनें जाएंगी। ये भी हमको याद रखना। इसलिए मैं चाहूंगा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को काम दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए। बीजेपी के माध्यम से जो बीमारू राज्य आज अग्रगणी राज्य में खड़ा है, उसको और आगे ले जाने में अपना योगदान कीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं,
छोटा सा ब्रेक। न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. डॉलीवुड्स की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। New Paradise Furnitures wishes you a very healthy and happy Diwali. You can get all kind of furniture at good price. Kala Mandir manufacturers of quality wooden furnitures wishes you and your family a very happy Diwali. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बालोद छत्तीसगढ़ में जनता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आप उस धरती के निवासी हैं जिसका लोहा पूरा देश इस्तेमाल करता है। आपके काम से देश और भी मजबूत होता है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीद, धान की कीमत 3200 रुपए प्रति क्विंटल, किसानों का कर्ज माफ, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त, तेंदुपत्ता प्रति बोरा दाम 6000 और 4000 सालाना बोनस जैसी कई घोषणाएं भी की। तांदुला नदी के तट पर बसी बालोद की धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। आप उस धरती के निवासी हैं जिसका लोहा पूरे देश को मजबूत करता है। राजहरा खदान का कच्चा माल भिलाई जाता है, लोहा बनता है उसका। यहाँ से पूरे देश को शक्ति मिलती है। आपकी मेहनत से और आपके काम से ये देश और मजबूत होता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बालोद का पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान के लिए ये पूरा देश आपके प्रति आभारी है। देखिए, चुनाव का समय है, यहाँ मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं। जब भी मैं बघेल जी से पूछती हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, बातचीत करते हैं कि क्या क्या किया है उन्होंने, हमेशा बहुत गर्व से मुझे बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही हैं छत्तीसगढ़ में। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। पहले शायद 15 था, अब इसको बढ़ा के 20 किया है। धान की कीमत 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। केजी से लेकर पीजी तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। सभी सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूलों में अपग्रेड होंगे। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 6000 रुपए और 4000 रुपए सालाना बोनस होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए मिलेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली आप सबको मिलेगी। जब आप सिलेंडर को भरने जाएंगे तो 500 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी। 10 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क हादसों, आकस्मिक घटनाओं में मुफ्त इलाज मिलेगा। तीव्र फसल की एमएसपी पर खरीद होगी। 700 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। महिलाओं और स्वयं सहायता समूह और सक्षम योजना के कर्ज माफ किए जाएंगे। प्रदेश में जाति जनगणना की जाएगी। युवाओं को उद्योग हेतु 50% सब्सिडी के साथ सीधा ऋण मिलेगा। तो आप सबको अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह से बातों को समझना बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए, कि गहराई से समझो कि आपका प्रदेश आज आगे बढ़ने लगा है। 5 साल और दोगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? 5 साल और दोगे तो कितने और सशक्त बन जाओगे? कितनी और संपत्ति जो आप ही की है आपके जेब में डाली जाएगी। इसीलिए आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो पूरी तरह से जागरूक बन के अपना वोट दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के जनपद शाजापुर में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है और अब देश भी पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया के लिए नए उदाहरण पेश कर रहा है और हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम शिवराज की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने एमपी में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की। भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश तो बदल चुका है, अब देश भी तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के लिए कुछ नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन आज हम सब कर रहे हैं और मैं इसे कहता हूं कि हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि जो कार्य कई 100 वर्षों में नहीं हो पाए, दशकों से नहीं हो पाए, आज उन कार्यों को मूर्त रूप होते हुए हम देख रहे हैं। ये मूर्त रूप विकास के कार्य हो, लोक कल्याणकारी कार्य हो, विरासत का सम्मान हो या आस्था के हमारे भव्य मंदिरों की पुनर्स्थापना का कार्य, ये पूरी भव्यता और पूरी दिव्यता के साथ चल रहे हैं। और ये देखो 2014 के पहले क्या कोई सोचता था कि काशी विश्वनाथ धाम में इतना परिवर्तन आ जाएगा? क्या कोई ये सोचता था कि केदारपुरी फिर से स्थापित हो पाएगी? क्या कोई ये सोच पाता था कि सोमनाथ का मंदिर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पुरुषार्थ से स्थापित करवाया, आजादी के बाद भारत की सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का एक बड़ा अभियान था, उसे भव्य स्वरूप दे पाएंगे? क्या कोई सोचता था कि महाकाल का महालोक इस भव्यता और दिव्यता के साथ फिर से अपनी आभा बिखेरेगा? भाइयों बहनों, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। लोग कहते थे, इसको नियति मान चुके थे। लेकिन जब योग्य और सक्षम नेतृत्व आता है तो भाइयों बहनों असंभव को भी संभव बनाने का मादा रखता है। ऐसे ही जैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य हुआ है। कांग्रेस अगर समस्या का समाधान चाहती 1947 में देश की आजादी के बाद, 1952 में पहले चुनाव के बाद वह कभी भी हर घर में शौचालय बनाने का कार्यक्रम कर सकती थी, हर गरीब को घर दे सकती थी, हर गांव तक बिजली पहुंचा सकती थी, हर परिवार को रसोई गैस के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे सकती थी, भूख से मर रहे लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर सकती थी, बीमारी से तड़पते हुए लोगों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा का कवर दे सकती थी। कांग्रेस ने इनमें से कुछ भी तो नहीं किया। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं विशेष रूप से काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूँ, जो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा, एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार के पास यहाँ की समस्या को रखेगा और काला पीपल को भी महाकाल लोक योजनाओं का लाभ यहाँ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर बेटी तक पहुँचाने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से मुक्त कराने में बड़ी सफलता प्राप्त की। अक्सर होता था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दोनों पर बिहार और राजस्थान की तरह बीमारू प्रदेश का ठप्पा लगता था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अब बीमारू राज्य में अब विकसित राज्य के रूप में दोनों राज्य अपना स्थान बना रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छे और युवा प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके ये युवा प्रत्याशी यहाँ के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ लगेंगे, सरकार की योजनाओं को यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, फिर से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने। मध्य प्रदेश के विकास के लिए, विकसित मध्य प्रदेश के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए यह आवश्यक है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को यहाँ पर आपके बीच में से घनश्याम चंद्रवंशी को अपना प्रत्याशी बनाकर के अपील किया। 17 नवंबर को जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, एक एक सीट पर कमल खिलता हुआ दिखना चाहिए। काला पीपल में भी कमल खिलेगा ना? भाइयों बहनों, सहमत हैं तो अयोध्या के लिए अभी से हम कहेंगे घनश्याम जी से कि अभी से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद काला पीपल के श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की तैयारी भी करवाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम